कई जिलों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहचान पत्रों की जांच हो रही है, किराएदारों की वेरिफिकेशन भी तेज कर दिए गए हैं और अब हर संदिग्ध घुसपैठियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सूत्रों की माने तो कई बांग्लादेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के जरिए यहां पर नौकरी कर रहे थे, झुग्गियों में छुपे हुए थे, लेकिन अब प्रशासन ने तय कर लिया है या तो दस्तावेज दो या फिर देश छोड़ो। हरियाणा में प्रशासन अब एक्शन मोड पे है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। हरियाणा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज्य प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारियों ने इन घुसपैठियों की पहचान शुरू कर दी और उन्हें पश्चिम बंगाल की सीमा के रास्ते बीएसएफ के हवाले कर बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। इस अभियान का मकसद राज्य को अवैध प्रवासियों से मुक्त कराना है। सभी लोगों को पहचान कर उन्हें बस के जरिए बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हरियाणा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें पश्चिम बंगाल की सीमा पर बीएसएफ के माध्यम से बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। हरियाणा की सरजमीन पर एक भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं रहने दिया जाएगा। देश की सुरक्षा और अखंडता के साथ किसी भी प्रकार की गतिविधि को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी भारत की एकता में सेंध लगाने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि हरियाणा की धरती पर एक भी अवैध बांग्लादेशी को रहने की इजाजत अब नहीं होगी। देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह कार्रवाई राष्ट्रहित में भी जरूरी है। हरियाणा सरकार ने चेतावनी दी है कि भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि को सहन नहीं किया जा सकेगा। जो कोई भी देश की सुरक्षा को चुनौती देगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के तहत बीएसएफ और स्थानीय पुलिस मिलकर काम कर रही है। दरअसल गृह मंत्रालय के आदेश पर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ पुलिस ने व्यापक अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई के तहत संदिग्ध प्रवासियों की पहचान की जा रही है और उन्हें हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटरों में भी भेजा जा रहा है। इस अभियान के बाद शहर में रहने वाले कई परिवार में डर का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस पूछताछ के नाम पर उन्हें परेशान कर रही है। हरियाणा सरकार का अब साफ संदेश है कि अब अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दूसरे राज्यों को भी अब यही सख्ती दिखानी चाहिए? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत जैसे जिलों में संदिग्धों की पहचान, दस्तावेजों की जांच और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चल रहा है। प्रशासन के मुताबिक ये घुसपैठिए कई सालों से यहां रह रहे थे। कुछ तो सरकारी योजनाओं का लाभ तक उठा रहे थे। अब सरकार उन्हें चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखा रही है।